Process of glomerulus filtration when the blood passes through the glomerulus capillary, the plasma is filtration into Bowman capsule. All the substance of the plasma are filtrated except the plasma protein. ইয়াকে আমি glomerulus filtrate বুলিও কওঁ. Glomerulus filtration is called the artificial because even the minute of particles are filtrated, but the plasma protein is not filtrated due to large molecular size. Glomerulus filtration rate is defined as the total quantity of filtration formed in all the kidney. कितना मतलब वो filtrated, total quantity of filtrated form in all the nephron of both the kidney. मतलब कितना मतलब होता है. Normal glomerulus filtration rate is 125 ml per minute or about 1/80 liter per day. Filtration fraction क्या है? Filtration fraction is a fraction is the renal plasma. कितना खून मतलब किडनी में आया, कितना खून मतलब किडनी में गया. फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इतने कितना फिल्ट्रेट होके गया, उसको फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ऑफ renal plasma which become the filtrated. GFR और इसका फॉर्मूला ये होता है, मतलब GFR by renal plasma into 1000 renal 150 ml by minute 650 ml by into 190 point. Normal filtration fraction varies from 15% to 20%. Factor regulation GFR renal blood. This is the most important. GFR is it is the renal flow. That is the most important factor necessary for the glomerulus filtration. It is directly proportional to the renal blood flow. The tubular glomerular फीडबैक मैकेनिज्म आपकी किडनी में मैकेनिज्म होता है. मान लो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा खून फिल्टर glomerulus फिल्ट्रेशन होता है, ज़्यादा बॉडी में हर चीज़ नॉर्मल हो जाए. अगर नॉर्मल नहीं हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है इंक्रीजिंग इन द glomerulus, मतलब अगर इंक्रीजिंग ज़्यादा वो होगा तो इंक्रीजिंग इन NaCl को ज़्यादा होगा. सोडियम क्लोराइड है, ब्लड किडनी में ज़्यादा आ जाएगा. किडनी में रहता है पीसीटी के बाद लूप हेमलेट पर दिसे एसिडिंग लूप मेकुला डेंसा रहता है. मेकुला डेंसा में क्या होता है फिर? मेकुला डेंसा मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर ज़्यादा सोडियम हो जाता है, जैसे इसको पता चला सोडियम क्लोराइड ज़्यादा हो रहा है तो मेकुला डेंसा एक्टिवेट हो गया एडिनोसिन मेकुला डेंसा निकले. एडिनोसिन क्या करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डायफ्राम आर्टेरियल कर लेता है, जो मतलब ब्लड लाता है. कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, ब्लड क्या रेनल कैप्सूल में आ नहीं पाएगा तो फिल्ट्रेशन डिक्रीजिंग हो जाएगा और डिफ्रेशन GFR डिक्रीजिंग. ग्लोमेरुलस फिल्टर अगर इंक्रीजिंग हो जाता है और डिक्रीजिंग खुद ब खुद ही करता है. ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्रेशर. ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्रेशर क्या होता है? मान लो ये कैपिलरी है और कैपिलरी के अंदर ही भरा है ब्लड. अगर पाइप में ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होगा, छोटा सा सेट है, फूल कर बाहर चला जाएगा ब्लड. प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. छोटा थेट करना, पानी बहुत ज़्यादा निकले. पानी का पाइप है ग्लोमेरुलस, जो पानी का पाइप है वो ग्लोमेरुलस के कैपिलरी होता है.
glomerulus capillary pressure. Glomerulus filtration is directly proportional to glomerulus capillary pressure. Normal glomerulus capillary pressure is 60 mmHg. Or when the GFR increasing capillary pressure, it depends upon the renal blood and the arterial blood pressure. और प्रोटीन एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। पानी में ग्लोट में सॉलिड सब्सटेंस क्या करता है, लिक्विड में प्रेशर क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर इसमें मान लो जितने ज़्यादा प्रोटीन होते हैं उतने ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अब collagen osmotic pressure, glomerulus filtration rate is inversely proportional to collagen osmotic pressure, which is exceed the plasma protein in glomerulus capillary blood. Hydrostatic pressure in the Bowman capsule. The glomerulus filtration rate is inversely proportional to the hydrostatic pressure in the Bowman capsule. Constriction of the एफ्रेन आर्टियोल। अगर एफ्रेन आर्ट कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, तो एफ्रेन आर्टियोल अगर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो अगर ये ब्लड ला रही है ये आर्टरी, अगर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा बंद हो जाएगा तो आ नहीं पाएगा ब्लड। अगर खून नहीं आएगा, बोरमैन कैप्सूल फिल्ट्रेशन ही नहीं होगा, तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा एफ्रेन आर्टियोल का, तो GFR कम हो जाएगा। अगर एफ्रेन आर्टियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो क्या हो, तो इस आर्टियोल में भी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, इसमें भी GFR कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ्रेन लेके आता है ना, और इनिशियल में क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, खून जा भी सकता है ना, ब्रोमेन कैप्सूल में बढ़ेगा। लेटर बाद में क्या होगा, इतना जमा हो जाएगा, आ ही नहीं पाएगा, बाद में GFR कम ही हो जाएगा। एफ्रेन आर्टियोल का दोनों कंडीशन में फर्क इतना है कि एफ्रेन आर्टियोल का इनिशियल में बढ़ेगा, बाद में कम होगा। सिंपैथेटिक आर्टियोल प्रेशर। Sympathetic stimulation. Afferent and efferent arteriole are supplied by the sympathetic nerve. Surface area of capillary membrane or surface area capillary membrane and permeability of capillary membrane. समझो इतना में फिल्टर मेम्ब्रेन है, समझो इसके ऊपर पानी डाले फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर अगर मैं ऐसे सरफेस एरिया पे इसके ऊपर पानी डाले, ज़्यादा पानी फिल्टर होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा कि सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द सरफेस एरिया ऑफ द कैपिलरी मेम्ब्रेन। सरफेस एरिया ऑफ द कैपिलरी, वही बोल रहा है। परमेबिलिटी ये अपना कैपिलरी है, कैपिलरी के अंदर क्या होता है, ब्लड है, एंडोथेलियम रहता है ना, एंडोथेलियम स्पेस रहता है, इस जहाँ से पानी मतलब इसको बोलते हैं परमेबिलिटी। बढ़ गई ये स्पेस, परमेबिलिटी बढ़ गई, ज़्यादा ब्लड ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरी मेम्ब्रेन। और रहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस मेसेंजर। ग्लोमेरुलस के सेल है पोडोसाइट के बाहर कुछ सेल रहते हैं ग्लोमेरुलस मेसेंजर सेल। अगर ये सेल कॉन्टेक्ट हो जाएगा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है ना, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो contraction of the cell decreasing the surface area can result in a reduce of GFR। तो GFR कम होता है।